डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको ईस्टर साइकिल के बारे में बता रहा हूँ। मादा पशु के जनन अंगों व प्रजनन व्यवहार में आने वाले आवर्ती परिवर्तन को हीट साइकिल या ईस्टर साइकिल कहते हैं। इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है: प्रोईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मिडईस्टर, डाईस्ट्रस। यहाँ पर इसका ये ईस्टर साइकिल का एक डायग्राम बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ईस्ट्रस पहले दिन से लेकर दूसरे 2 दिन का स्टेज, फिर जो मेटास्टेस होता है 3rd से 5th तक, और ये ऑनवर्ड जो है 6वें दिन से 19 दिन तक का पीरियड डाईस्ट्रस कहलाता है। और जो 20-21 यानी लास्ट का 2 दिन का है प्रोईस्ट्रस कहलाता है। तो पहला अवस्था जो है प्रोईस्ट्रस में क्या होता है? यह मादा पशु के हीट में आने की क्या है, फर्स्ट स्टेज है। इस अवस्था में ग्रेफियन जो फॉलिकल होता है, पुटिका होता है, उसका डेवलपमेंट होता है तथा फॉलिकुलर फ्लूइड जो ओवम को चारों ओर से घेरे रहता है, उसका एस्ट्रोडायल हार्मोन उसमें उपस्थित होता है। यह हार्मोन रक्त में अवशोषित होकर फैलोपियन ट्यूब में जाता है और उसे अंदर से घेरने वाली कोशिकाओं लाइनिंग सेल जो लाइनिंग सेल्स की वृद्धि करता है। दूसरा है एस्ट्रस। यह वह स्टेज है जिसमें मादा पशु कंसीव कराने की इच्छा प्रकट करती है, ऐसी उसके अंदर कामोत्तेजना आती है। इस अवस्था को हीट पीरियड कहते हैं। इसमें पशु के जनन अंगों पे अनेक परिवर्तन होते हैं, जैसे नंबर 1, ग्रेफियन फॉलिकल जो ग्राफी पुटिकाएँ अब मैच्योर हो जाती हैं और ओवम में परिपक्व होने की दिशा में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इस अवस्था में अंत में ओव्यूलेशन होता है। तीसरा जो है वल्वा में काफ़ी सूजन आ जाता है तथा वल्वा और वेजाइना जो है रक्त से जो है कंजस्टेड हो जाती है, यानी ब्लड से कंजस्टेड हो जाती है। यह वह स्टेज है जिसमें बुल से गाय को मिलाने पर कंसीव करने की संभावना अधिक होती है। यह मादा पशु का हीट में यानी ऋतुमयी गुण जानना और ये किसी भी पशुपालक के लिए अधिक लाभदायक होता है कि वो हीट में है या नहीं। तीसरी अवस्था जो है मेटास्टेस होती है। इसमें जो है जो जेनिटल ऑर्गन होते हैं वो सामान्य असंकुचित स्थिति में लौटते हैं और ओव्यूलेशन के बाद जो है ग्रेफियन फॉलिकल पुनः व्यवस्थित होकर एक नई संरचना का निर्माण करता है और जिसे क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। यह भी एक सिक्रेटरी ग्लैंड होता है। इससे क्या है, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इसके कई कार्य होते हैं, जैसे यह शेष ग्रेफियन फॉलिकल के मैच्योरेशन को रोक देता है, यानी इसके बाद एक ग्रेफियन फॉलिकल पुटिकाओं के परिपक्वन को रोकता है, जिससे अगले हीट पीरियड की संभावना पूरी तरह से रुक जाती है। दूसरा जो है फर्टिलाइज ओवम यानी निषेचित अंडे को गर्भाशय दीवार पर संरोपण में मदद करता है। तीसरा गर्भावस्था के प्रारंभिक चरणों में एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। चौथा स्तन ग्रंथियों के विकास में सीधा संबंध रखता है। इस अवस्था में यौन की दीवार अपनी बहुत सारी वृद्धियों खोने लगती हैं। अपनी जो है इसमें जो नई ग्रोथ होती है, वृद्धि इसमें, और इससे जो है जिनका विकास जो है बाद में एस्ट्रस अवस्था में होता है। कहने का मतलब प्रेगनेंसी, जब गाय जो है प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें कार्पस ल्यूटियम से निकले हुआ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सक्रिय हो जाता है और वो अपना काम करता है।
अब देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है कि सफल परिणाम के लिए प्रजनन का जो है सबसे उपयुक्त समय क्या होता है। जो इनिशियल स्टेज होता है, प्रारंभिक ऋतु की अवस्था 0 से 8 घंटे का होता है। स्टैंडिंग पीरियड जो है 8 से 18 घंटे का होता है और अंतिम पीरियड एंड टाइम 18 से 24 घंटे का होता है। चूँकि गाय में हीट पीरियड 24 घंटे का होता है तो उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। जो 0 से 8 घंटे का समय, उसमें क्या लक्षण उसमें आता है, जैसे वो खड़ा हो, गाय खड़ी रहेगी और उसको जो है एक तरह से आवाज़ करेगी। दूसरा है दूसरी गायों को सूंघनी है। तीसरा है दूसरी गायों के ऊपर माउंट करने का प्रयास करेगी। और चौथा जो है उसका वल्वा लाल कलर का या फूला हुआ होगा या मॉइस्ट होगा, यानी मॉइस्चर उसमें होगा और उससे जो है म्यूकस का सिक्रेशन होगा। और दूसरी अवस्था जो 8 से 18 घंटे की, इसमें क्या होता है, दूसरे पशुओं को अपने ऊपर माउंट कराने को वो प्रोत्साहन करेगी, मतलब उसको अच्छा लगेगा माउंट कराना। दूसरा जो है लगातार वो रंभाना माने आवाज़ करेगी। तीसरा जो है उसमें बहुत ज़्यादा व्याकुलता और उत्तेजना रहती है। यही जो अवस्था 8 से 18 घंटे का, जिसको हम स्टैंडिंग हीट बोलते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मैटिंग। यह प्रजनन का सबसे उपयुक्त समय है और इसमें अगर मैटिंग होता है तो कंसेप्शन रेट एकदम 100% सही होने की संभावना रहती है। तीसरी स्टेज है 18 से 24, जो अंतिम स्टेज है। इसमें जो है माउंटिंग के समय वो स्थिर नहीं रहती है। और दूसरा जो है दूसरी गायों को सूंघना, बलवा से साफ म्यूकस का सिक्रेशन, ये 3 स्टेज है। जिसमें बीच वाली अवस्था जो स्टैंडिंग हीट है, इसको मिड लेट अवस्था भी कहते हैं। ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मैटिंग, आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब ये 3 अवस्थाएं हो गई। चौथी है डायस्ट्रेस। इसमें कभी कभी ये पूछता है कि हीट साइकिल की कौन सी अवस्था सबसे लंबी है, तो यही सबसे लंबी अवस्था होती है। लंबे समय तक चलने वाला स्टेज कौन सा, डायस्ट्रेस। इस अवस्था में कार्पस ल्यूटियम पूर्ण विकसित हो जाता है और जो गर्भाशय नाल की दीवार पर इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इस अवस्था में गर्भाशय की मांसपेशियों का विकास करती है और इससे जो है अधिक मात्रा में यूटेराइन मिल्क का भी सिक्रेशन होता है। यह सिक्रेशन जो है एम्ब्रियो यानी भ्रूण को गर्भाशयी दीवार से जुड़ने के पूर्व तक के लिए क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन या पोषण उपलब्ध कराता है। यदि कंसेप्शन हो जाता है यानी गाय कंसीव कर जाती है तो कार्पस ल्यूटियम पूरा प्रेगनेंसी पीरियड तक इसी रूम में बना रहता है। और यदि फर्टिलाइज ओवम नहीं बनता है यानी निषेचित अंडा नहीं बनता है तो कार्पस ल्यूटियम में क्या होता है, वो डिजेनरेट हो जाता है और अंत में कोशिकाएं विलीन होने लगती हैं। कार्पस ल्यूटियम के समाप्त होने पर पुनः जो ग्रेफियन फॉलिकल की वृद्धि शुरू होती है और प्रोस्टर अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार जो हीट साइकिल है हर 21 दिन में गाय में ये रिपीट होता रहता है। तो जैसा कि पता ही है कि गायों का हीट पीरियड जो क्या होता है 24 घंटे का होता है, या 8 घंटे का अर्ली हीट, 8 से 18 का स्टैंडिंग हीट और 18 से 24 घंटे का लेट हीट। इन 3 अवस्थाओं में बटा होता है। और इसमें क्या होता है, गाय अथवा भैंस के जो हीट में रहने का लक्षण है उसकी पहचान आवश्यक है। और लक्षण प्रारंभ होने के बाद स्टैंडिंग हीट जो 8 से 18 घंटे की अवस्था है उसी में ही मैटिंग कराना चाहिए। और हीट पीरियड के समय अंडाशय में जो ओवम बनता है ओवुलेशन के बाद वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है यानी अंडवाहिनी में आ जाता है। और इस प्रकार जो ओवुलेशन होता है वो हीट पीरियड के अंत में ही होता है। अंडे का जो
जनन क्षम काल हुआ वो ओवुलेशन के बाद 12 से 24 घंटे तक रहता है। अब जो हीट या ऋतुमयी गाय से सांड का मैटिंग कराने पर सांड के जनन नाल से जो स्पर्म निकलता है और यह ऋतुमयी गाय की ग्रीवा से होते हुई कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है। सर्विक्स से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है और फैलोपियन ट्यूब में जो स्पर्म हुआ 25 से 30 घंटे तक जनन करने की उसमें क्षमता, मतलब उसकी वायबिलिटी 25 से 30 घंटे तक बनी रहती है। और फैलोपियन ट्यूब में पहुँचने पर शुक्राणु वहाँ पर वेट कर रहा, जो ओवम होता है केवल एक ओवम से वह संयोग करता है। इस प्रकार की इस क्रिया को यानी स्पर्म का ओवम से मिलान को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जाहिर फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो इसको जो है अपने कॉपी पर लिखकर इसको तैयार करिए। थैंक यू।